नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लोकतंत्र। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। बात होगी समाजवादी पार्टी की। जी हाँ, महाराष्ट्र में विधायक अबू आजमी ने जो एक बयान दिया औरंगजेब पर, उनकी तारीफ की। उसके बाद अब जो बवाल है वो मचना शुरू हो गया है। बता दें कि अबू आजमी को महाराष्ट्र विधानसभा के मौजूदा विधानसभा सत्र से निलंबित कर दिया गया। उन्होंने औरंगजेब को कुशल प्रशासक बताया था। उन्होंने कहा था कि औरंगजेब ने मंदिरों के साथ साथ मस्जिदों को भी नष्ट करने का काम किया था। शिवसेना के एकनाथ शिंदे ने अबू आजमी को देशद्रोही करार दिया। वहीं बीजेपी ने आपत्ति जताई है और विरोध किया कि कई नेता ऐसे भी सामने आए जो अबू आजमी के बयान को सही ठहराते हुए दिखाई दिए। इसमें कांग्रेस सांसद इमरान मसूद और कांग्रेस नेता राशिद अल्वी का नाम भी शामिल है। सांसद इमरान मसूद ने बयान दिया कि औरंगजेब महान था और औरंगजेब के शासनकाल में भारत की जीडीपी पूरी दुनिया में शीर्ष पर थी। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने कहा कि औरंगजेब ने मंदिर तोड़वाए, लेकिन उसने मंदिरों को पैसे भी दिए। कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा कि मैं अबू आजमी के बयान का समर्थन करता हूं। अबू आजमी कुछ भी गलत नहीं बोले हैं। औरंगजेब ने मस्जिद भी तोड़ी थी। राजा लोग तो कहते ही थे कि एक दूसरे को प्रताड़ित, बड़े राजा छोटे राजा प्रताड़ित करते थे और सिर्फ एक राजा को टारगेट करना गलत है। हिंदू में भी क्रूर राजा हुआ करते थे, सिर्फ औरंगजेब को ही टारगेट आखिर क्यों किया जा रहा है। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी द्वारा औरंगजेब के मुद्दे पर दिए गए बयान पर उत्तर प्रदेश में भी सियासत जारी है। यूपी विधानमंडल के बजट सत्र के अंतिम दिन विधान परिषद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मुद्दे पर टिप्पणी की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि समाजवादी पार्टी और औरंगजेब को आदर्श अपना मानती है और ऐसे में औरंगजेब का पिता शाहजहां अपनी जीवनी में लिखता है कि खुदा करे कि ऐसा कमबख्त किसी को पैदा ना हो। उसने आगरा के किले में अपने बाप को कैद करके रखा। सीएम योगी ने कहा कि उस कमबख्त अबू आजमी को पार्टी से निकालो, उसको एक बार यूपी भेज दो, उपचार हम कर देंगे। क्या उसको भारत के अंदर रहने का अधिकार होना चाहिए? समाजवादी पार्टी को इस पर जवाब देना चाहिए। अबू आजमी को पार्टी से क्यों नहीं निकालते? तो औरंगजेब पर सियासी महाभारत छिड़ गई है। बता दें कि अबू आजमी ने की है औरंगजेब की तारीफ। सपा विधायक अबू आजमी हैं, उनके पक्ष में कांग्रेस भी उतर आई है। राशिद अल्वी ने बोला कि मंदिरों को पैसे भी तो दिए। सांसद इमरान मसूद ने कहा कि औरंगजेब महान था। औरंगजेब की तारीफ पर भड़के सीएम योगी आदित्यनाथ, अबू आजमी को यूपी भेज दो, इलाज हम कर देंगे, ऐसा कहा योगी आदित्यनाथ ने। औरंगजेब की तारीफ कर बुरे फंस गए एसपी विधायक। अबू आजमी महाराष्ट्र विधानसभा में से सस्पेंड हो गए हैं। इस विषय पे तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ शैलेंद्र प्रताप जी हैं, नेता हैं बीजेपी के। स्वागत है आपका। हमारे साथ इस वक्त पूजा मिश्रा जी जुड़ गई हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी की। बहुत स्वागत है आपका। रवि अरोड़ा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। रवि जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत पूजा जी आपके साथ ही करते हैं। पूजा जी, अबू आजमी के बयान को कैसे देखती है समाजवादी पार्टी? आपको नमस्कार नेहा जी, नमस्कार। और साथी प्रवक्ताओं को भी नमस्कार मेरा। अबू आजमी जी ने कहा कि हालांकि वो कह रहे कि आप लोग कह रहे कि उनकी तारीफें कर रहे थे, उन्होंने एकदम बिल्कुल साफ साफ किया है कि जो हिस्ट्री में उन्होंने पढ़ा है, हिस्ट्री में देखा है, उसी चीज को उन्होंने कहा कि वो शासक थे। हम उस एरा की बात कर रहे हैं नेहा जी, जिस एरा में जो मुगल एम्पायर हुआ करते थे, वहां पे कल्चर ही था कि आपको अगर थ्रोन लेना है, आपको राजा लेना है या फिर आपको गद्दी लेनी है, तो आपको अपने भाइयों से लड़ना पड़ेगा। चाहे वो किसी को भी मुगल एम्पायर रहा होगा, चाहे वो जहांगीर ही क्यों न थे, सबसे ज्यादा काम माना जाता है, जो हमने पढ़ा हुआ है हिस्ट्री में,
कि वो सबसे ज्यादा काम राजा था अगर मुगल एम्पायर में देखा जाए, तो उन्होंने भी जो है लड़ाइयाँ की थी भाइयों के नहीं, साथ में तो अपने। समाजवादी पार्टी ये मानती है कि वो कुशल प्रशासक थे। समाजवादी पार्टी की मानने या न मानने से क्या होता है? आप इतिहासकारों ने जो लिखा हुआ है, आपको पता होगा प्रोफेसर प्रदीप केशरवानी है, वो सर्वेश्वर डिग्री कॉलेज के इतिहासकार है, उन्होंने लिखा हुआ है कि सोमेश्वर मंदिर जो है बनाया हुआ था। ये जो लिखे हुए इतिहास में होता वो तो तथ्य है, और उसी चीज को बोला गया। ये तो बोला नहीं गया कि ना तो किसी का अपमान किया गया और ना ही जो है किसी तो मतलब आप कुल मिला के कह रहे हैं कि नहीं नहीं उन्होंने सही बोला, सच बोला, इसमें कुछ गलत नहीं है। ठीक है शैलेंद्र प्रताप जी, देखिए ये तो कह रहे हैं कि अब अबू आजमी साफ तौर पे कह रहे हैं कि वो तो एक कुशल प्रशासक थे। क्यों आप लोगों को लगता है कि देशद्रोही जैसा बयान दिया है? नेहा जी, सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। इंडी गठबंधन और समाजवादी पार्टी आज से नहीं, जब से समाजवादी पार्टी इस राजनीतिक पटल पे आई है तब से सनातनी विरोधी इनका वक्तव्य इनके नेता देते रहे हैं, और कृत में कार्य में शब्दों से हर तरह से। इंडी गठबंधन तमिलनाडु में चले जाएं तो कहते हैं कि जो है हमको सनातन को और हिंदू को रेडिकेट करना है, खत्म करना है, ये बीमारी के समान है। और आप चले जाएं बंगाल में तो कहते हैं इतना बड़ा आयोजन हुआ, हमारे प्रयाग में इतना बड़ा संगम, 66 करोड़ लोग नहाए। उन्होंने कहा कि जो है ये मृत्यु वो है कि यहाँ पे केवल जो यात्रा करने जा रहा है वो मृत्यु को प्राप्त कर रहा है। कांग्रेस पार्टी का बहुत क्लियर कट स्टैंड है कि जो है राम मंदिर दर्शन करने नहीं जाएंगे, और जो राम सेतु है वो और राम भगवान जो है काल्पनिक हैं। उन्होंने एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर रखा है। मैं औरंगजेब के मुद्दे पे आता हूँ। औरंगजेब ने क्या नहीं किया? 3 भाइयों की हत्या की सत्ता प्राप्त करने की, अपने पिता को जेल भेजा, अपने पिता को जेल में रखा। कौन सा पुत्र है जो अपने पिता को जेल में रखेगा? उन्होंने 1669 पे सीधा एक जो है सर्कुलर पास किया उस समय की मुगलिया सल्तनत ने कि सभी मंदिरों को ढहा दिया जाए। उसका उदाहरण आप वहां पे वाराणसी में उसके बगल पे देख रहे हैं। तो इस तरह से जो व्यक्ति ने जो इस देश की धर्म परंपरा सनातन खत्म करने का काम किया, जिसने अपने पिता को जेल में रखा, जिसने दारा सिकों के बारे में कहा जाता था कि इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति था, जिन्होंने जो है वेदास को ट्रांसलेशन उर्दू कई भाषाओं में किया, रामायण किया, महाभारत किया, और कहा कि इस देश की परंपरा में जो है सनातन हिंदुत्व है और हिंदुज्म है। और सबसे बड़ी बात, कोई ठीक है मैं आ रही हूँ शैलेंद्र जी, मैं 1 मिनट सवाल ले लेती हूँ पूजा जी से। रवि जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख करूँ। उससे पहले पूजा जी, जब इतिहास की आप बात कर रही थी इससे पहले, तो इतिहास में जब आपने वो पढ़ा तो जिस बात का जिक्र अभी शैलेंद्र प्रताप जी कर रहे हैं वो नहीं पढ़ा क्या? नहीं, ये भी फैक्ट है कि सवाई राजा सिंह जो है रेस्पॉन्सिबल थे छत्रपति शिवाजी महाराज को कैप्चर कराने के लिए। सवाई राजा सिंह ने जो है लीड किया हुआ था मुगल जो है आर्मी को 1665 में, और तब जाकर के ट्रीटी साइन हुई थी जिसमें जो है छत्रपति शिवाजी महाराज जी को अपनी 43 फोर्स देने पड़े थे और अपने पुत्र जो है मनसबदार के तौर पे मुगल कोर्ट को देना पड़ा हुआ था। जब हम इन सब की बात कर रहे होते हैं, वो तो मुगल थे, मुगल शासक था, उसका टेरिटरी था, उसकी मर्जी थी कि उसको अपना जो है साम्राज्य बढ़ाना है। तो हम इनको कैसे भूल जा रहे हैं? थोड़ा मल्क किसके जो है एक ऐसा एक पिता अगर ये लिखते हैं, कैसे भूल जा रहे हैं? उनके डिसेंडेंट्स कि ऐसी कमबख्त औलाद किसी को पैदा ना हो और उस औलाद को लोग अपना आइडियल मान रहे हैं, तो ये तो हैरानी की बात है ना मैम। कौन से लोग आइडियल मान रहे हैं? बिल्कुल आइडियली मानने वाली बात है। मैंने बोला ना कि हिस्ट्री का आप अबू आजमी की स्टेटमेंट कर करके देख लीजिए, उन्होंने बोला हिस्ट्री में लिखा हुआ है, मैंने उसी हिस्ट्री की बात की। मैंने खुद से तो कुछ बोला नहीं, उन्होंने खुद से तो कुछ जनरेट नहीं की। कांग्रेस पार्टी ने सोनिया गांधी कहने पे लात मार के उनको बाहर निकाला। इस परंपरा के लोग हैं। स्टालिन ने 3 भाइयों को अपने डीएमके के 3 पार्टी को हटा के जो है खुद सत्ता प्राप्ति, खुद मुख्यमंत्री बने। ये कौन सी नई बात है? वो आदमी का जो स्टेटमेंट है वो केवल औरंगजेब के लिए नहीं है, अखिलेश यादव के लिए भी है, वो राहुल गांधी के लिए भी है, वो स्टालिन के बच्चे जो उनका मंत्री है उसके लिए भी है। तो उनका औरंगजेबी रूप जो है हर काल में, हर परिप्रेक्ष्य में दिख रहा है।
नहीं, और वो औरंगजेब के समाजवादी नाम पे पार्टी वोट उसे मांगता है। किस तरह से ले रही है, 12 सिखों के किस नाम पे तरह वोट से, मांगे, किस इतना रूप में ज्ञानी अपना आदमी आइडियल की मान कोई रही है, मैं ये नहीं। थोड़ा समझना चाह रही हूँ। एपीजे अब्दुल कलाम की तारीफ नहीं करेंगे, एपीजे अब्दुल कलाम की तारीफ नहीं करेंगे। नहीं, अब्बू आजमी का ये बयान, ये तो साफ साफ चोट पे नेहा जी, पहुंचाने का अगर काम ये करना फर्क इनका। इस बात पे है कि समाजवादी पार्टी आइडियल मानती है, तो आपको बिल्कुल साफ मैं बता दूं, आइडियल नहीं मानती है। अब्बू आजमी जी ने नहीं, उनका शासन कैसे कुशल लगा आपको, कैसे आपको लगा कि वो एक कुशल प्रशासक थे, कैसे लगा फिर आपको? एक अच्छे बेटा वो नहीं बन पाए। नेहा जी, जो हिस्ट्री में लिखा गया हुआ है वही बोला उन्होंने। कोई हिस्ट्री में किस आधार पे बोला ना मैम, ये तो बताइए ना, ये तो समझाइए। अगर आप उनके बयान को डिफेंड कर रही हैं कि नहीं उन्होंने तो ठीक बोला। डिफेंड नहीं कर रही हूँ, मैं बस फैक्ट बोल रही हूँ नेहा जी। हाँ, आप ये बताइए, क्या ये फैक्ट नहीं है? नहीं फैक्ट है या नहीं है, मुझे ये बता दीजिए, मुझे ये बता दीजिए। क्या ये इतिहासकारों ने नहीं लिखा हुआ है? नहीं तो ये बताइए कि क्या वो एक कुशल प्रशासक थे? अगर आदमी अपनी टेरिटरी बढ़ा पा रहा है, दूसरे राजाओं को हरा पा रहा है, तो कुशल प्रशासक था। ठीक जिस एरा की हम बात कर रहे हैं, चलिए, समाजवादी पार्टी तो एक कुशल प्रशासक मानती है। मंदिर भी बनाया, मंदिर रवि अरोड़ा जी, जिन्होंने जो है ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम और जो है हिंदू को देख करके कार्रवाई की, मुस्लिमों के ऊपर भी कार्रवाई की। उनके जो है मंत्रिमंडल में ही 1/3 हिंदू हुआ करते थे। उनके आर्मी को लीड करने वाले राजा जय सिंह। तो आप कैसे कह रहे हो कि जो है बिल्कुल ये गलत ही कह दिया? उन्होंने तो वही बातें कही जो हिस्ट्री में लिखी हुई है। अब ये अलग बात हो जाती है कि प्रज्ञा ठाकुर अगर नाथूराम गोडसे को कह देती है कि देशभक्त है तो मान लिया जाएगा। अगर वहीं पे कोई हिस्ट्री में लिखी, नहीं तो पूरी पार्टी क्या उनके समर्थन में उतर आती है? नहीं, पूरी पार्टी उनके समर्थन में उतर आती है। भारतीय जनता पार्टी क्या उनका समर्थन करती है? ये बताइए ना। दो बार आजीवन कारावास हुआ। गोडसे की किताब पढ़े, जाए पोर्ट ब्लेयर के जेल में रहे, कुछ दिन पढ़े, समझे, फिर वक्तव्य दे। नहीं जी क्या थे? और ये बताइए ना, आप लोग अबू आजमी के बयान को डिफेंड कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी क्या डिफेंड करती है? ये कह रही है कि हाँ बहुत सही बोला प्रज्ञा ठाकुर ने। प्रज्ञा ठाकुर एक उन्होंने संघर्ष किया, उनको एक गलत मैटर फंसाया गया, उनको बाइज्जत इस देश की अदालत ने बरी किया है और बकायदा ट्रायल चला है। जिस सुनियोजित की तरह से कांग्रेस पार्टी ने और जिस एक हिंदू आतंकवाद शब्द का वर्ड टॉयल किया था, उसके तहत उनको फंसाया गया। जब उसमें कुछ उनको मिला नहीं, उनके 10 साल ट्रायल चले, ट्रायल के बाद उनको छोड़ा गया। नहीं, वो एक अलग मैटर। मैं पूजा जी एक बात बताइए मुझे कि अगर के बाद छोड़ा गया, अबू आजमी खिलाफ FIR कराई है। ठीक है, देखिए ये कह रही है कि मैं उनके बयानों को डिफेंड नहीं कर रही हूँ, मैं उनको डिफेंड नहीं कर रही हूँ। तो नहीं कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि नहीं जी हम तो उनके बयान को डिफेंड नहीं कर रहे, उन्हें डिफेंड नहीं कर रहे, तो लगता है कि इस तरह का बयान देना चाहिए, ऐसा बयान देना चाहिए। विधानसभा से तो उन्हें निलंबित कर दिया गया है। राजनीति 66 करोड़ जहाँ नहाए, उसके बाद चुपके से जाके नहा के चले आए आप। मैं एक सेकंड शैलेंद्र जी आ रही हूँ, मैं शैलेंद्र जी एक सेकंड आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ सर, एक सेकंड रुक जाइए ना, एक मिनट। राजनीति है कि किस तरह से भारत की परंपरा को भारत के लोग तोड़फाड़ किया जाए। अरे भाई, आप असेंबली गए थे, अरे जब मालेगांव में जो है बंगला करते हैं आपकी पार्टी के लीडर, अभी तक भी केंद्र में जा रही हैं, तब आपको जो नहीं लगता कि देश को जाएंगे आप? तो मतलब देखिए, अगर आपकी पार्टी उन पे कोई एक्शन नहीं ले रही है, तो मतलब आप ये कि उनके समर्थन में है, कुल मिला के तो ये कहा जा रहा है। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं जी उन्होंने गलत बयान दिया है, तो आप लोगों को एक्शन लेना चाहिए। उन्होंने इतिहास में लिखे हुए चीजों को सदन में बोला। ठीक है, जिन इतिहासकारों ने जिन्होंने लिखा और जिन रिसर्चर्स, इतिहास में तो बहुत कुछ है रवि जी, सब कुछ सदन में बोला जाएगा क्या? रवि जी क्या मायने हैं इसके, इस बयान के क्या मायने हैं? मैं आ रही हूँ शैलेंद्र जी, एक सेकंड, मैं आ रही हूँ एक सेकंड, रवि जी की बारी, रवि जी बोलेंगे। नेहा जी बिल्कुल, देखिए औरंगजेब जो है 50 वर्ष तक उसने अफगान से लेकर जो है दक्षिण भारत तक अपना साम्राज्य को बढ़ाया, मुगल साम्राज्य को। और उसके उस दौरान कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ वो एक आक्रांता था, लेकिन उसके बावजूद दिल्ली के अंदर आपको याद होगा कि औरंगजेब रोड हुआ करता था, जिसे APJ अब्दुल कलाम रोड किया गया बाद में। लेकिन ये तय है कि कहीं ना कहीं मुस्लिमों का वोट बैंक के लिए आज बहुत सारी नेशनल और रीजनल पार्टियां लगातार प्रयास करती हैं, और सिर्फ ये उसी मुहिम का एक हिस्सा है। पिछले कुछ सालों में अहमदनगर, कोल्हापुर, नवी मुंबई, भीड़, नासिक और लातूर के अंदर लगातार सोशल मीडिया में औरंगजेब की तस्वीर लगाने का प्रशंसा हुआ। उसको लेके पीछे काफी आवाजें भी उठी, लेकिन सच्चाई ये है कि ये कुछ कट्टरपंथी नेता
जो अपनी पार्टी का विस्तार करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि उनको जो है एक बड़ा वोट बैंक नजर आता है, मुस्लिम वोट बैंक, मतलब कहीं ना कहीं उस मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए ये सब करते हैं और ऐसी बयानबाजी करके कहीं ना कहीं देश का माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। और अभी पूजा जी कह रही जो इतिहास में लिखा है वही तो बोला है उन्होंने, क्या गलत बोल दिया? इतिहास में बहुत कुछ लिखा है। इतिहास में ये भी लिखा है कि 9 अप्रैल 1669 को राज्यादेश दिया गया था औरंगजेब द्वारा, जिसमें 200 से ज्यादा मंदिरों को तोड़ा गया था। और वो मंदिर थे जो मतलब जिसे हम समझ सकते हैं कि देश के मेन माने हुए मंदिरों में से की मैं बात कर रहा हूँ। 200 से ज्यादा मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया गया था। तो ये औरंगजेब ने कोई और सिख गुरुओं को जिस प्रकार से उन्होंने मारा, मतलब उनका इतिहास अगर आप पढ़ने लगेंगे तो बहुत कुछ है उसके अंदर। हम उन्हें आक्रांता, मुझे लगता है वो आक्रांता थे, उन्होंने जो शासन किया। आप इतिहास को स्टेट करना क्राइम कब से होने लग गया? आप नाथूराम गोडसे को जब देशभक्त कह दो, वो इतिहास भी स्टेट नहीं कर रहे, क्योंकि किसी ने देशभक्त नहीं, नाथूराम गोडसे को भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं कहा। देखिए आप जब जिनकी आप बात करें, जिन्होंने नाथूराम गोडसे को कहा के बारे में जो भी ध्यान दी, मैंने कभी ऐसा बयान दिया हो, क्योंकि मैं जहाँ तक समझता हूँ, राजनीति को समझता हूँ, मुझे लगता है कि हमें ये समझना होगा कि औरंगजेब में और नाथूराम गोडसे के अंदर क्या है। और नाथूराम गोडसे जो था बिल्कुल उसने गलत किया, वो सभी पूरा देश मानता है, उन्होंने हमारे महात्मा गांधी को मारा। लेकिन जो औरंगजेब था उसने तो हिंदुओं के साथ जितना अत्याचार किया शायद किसी ने किया हो। मतलब इसको भी डिफेंड करती है, इसको भी सही कहती है। ये भी इतिहास में ही है कि हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, ये भी इतिहास में ही है कि मंदिरों को तोड़ा गया, ये भी इतिहास में है। मंदिरों को तोड़ा गया, महाराष्ट्र के अंदर उनको अपना एक मुस्लिम वोट बैंक नजर आ रहा है, इसीलिए औरंगजेब को दरिया दिल बताया जा रहा है, वो भी गलत है। अभी देखिए रवि जी कह रही है, सिर्फ रवि जी कह रहे हैं सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है। उसी देखिए अभी आपने सुना ना पूजा जी पार्टी के प्रवक्ता अमीक जवोई समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मथुरा वृंदावन के मंदिरों को जागीर और सालाना वजीफा दिया गया। इतिहास का मतलब यह बातें तब कही जा रही है, जबकि सच्चाई यह है कि और यहाँ तक भी बताया गया कि 200 से ज्यादा मंदिरों को, ब्राह्मणों को जमीनें दी गई, मंदिरों को दी गई, काशी मथुरा का भी नाम लिया गया, प्रयाग का भी नाम लिया गया। ठीक है ठीक है पूजा जी, ने बोला हुआ है। पूजा जी ये सिर्फ कुछ चंद वोटों के लिए है क्या? क्योंकि अभी रवि जी यही आरोप लगा रहे हैं कि देखिए चंद वोटों के लिए सिर्फ और सिर्फ सियासत है, राजनीति है। बिल्कुल नहीं नेहा जी, अगर चंद वोटों के लिए हो रहा होता तो मुझे लगता है कि अबू आजमी जी आकर के अपने बयान को वापस भी नहीं लेते, उनका आहत करने का कोई मसला ही नहीं था। उन्होंने जो हिस्ट्री में लिखा हुआ था, जो इतिहासकारों ने उसको हटा दिया जाए। प्रोफेसर प्रदीप जो केशरवानी का रिसर्च करता है उसको हटा दिया जाए। तो औरंगजेब ही क्यों लगे? इससे पहले भी तो बहुत प्रशासक थे, आपके नजरों में कोई और प्रशासक ही नहीं था ना? वो रहेंगे ना, उस पर जो है कभी कोई बोलेगा, कोई स्टेटमेंट। ठीक है शैलेंद्र प्रताप जी, सिर्फ औरंगजेब की याद क्यों आती है समाजवादी पार्टी को? अब टीपू को तो औरंगजेब की ही याद आएगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं। उन्हें खुद कबूला है कि मुझे मौलाना मुलायम की उपाधि मिली थी, मुझे टीपू की उपाधि मिली हुई है। इनकी पार्टी के लोग भी स्वीकार करते हैं। और रही बात नाथूराम गोडसे के ये लोग वंशज हैं। आप बिल्कुल आप पढ़ के पहले नाथूराम गोडसे को पढ़िए, उनको पढ़िए, उनके विजन को पढ़िए, उनके डायरेक्शन को पढ़िए, फिर कमेंट करिए। जीवन में हर कार्य पूर्णता नहीं होता, लेकिन आप पढ़िए। आप काला पानी की 2 बार सजाएं मिली है, किसी और को नहीं मिली थी। कि कांग्रेस पार्टी के व्यक्ति को आजादी की लड़ाई में 2 बार आजीवन कारावास नहीं मिली, क्यों मिली? जाके उसको पढ़िए, जाइए उस ज्वेलर जेल में जाइए जहाँ पे बंद नाखून से लिखित वो पढ़िए, उसके बाद कमेंट करिए। ये मौलाना मुलायम या टीपू, ये औरंगजेब को मानने वाले लोग इस देश को महान नहीं बना सकते। वो धर्म जाति बांटने वाले लोग इस देश को महान नहीं बना सकते। जिसने अपने पिता को जेल में रखा, जिसने अपने तीनों भाई की हत्या की, ऐसा बादशाह इस देश को नहीं चाहिए। ये देश संतों का देश है, देश फकीरों का देश है। ये देश महावीर का, बुद्ध का है, जहाँ शांति, प्रेम, विश्वास। ठीक है, देखिए मैं कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हूँ।
पूजा जी मैं शैलेंद्र जी मैं आ रही हूँ, आपने बोला ना, आपने अपनी बात बोली। पूजा जी एक बात बताइए, देखिए अभी योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि बोलने से कुछ नहीं होता है, यूपी में आके देखिए, यूपी में आ जाइए, हम बता देंगे कि क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है योगी आदित्यनाथ जी तो बहुत कुछ बोलते हैं। हाँ। नेहा जी, उन्होंने बोला था कि 69,000 जो शिक्षक भर्ती लंबी चल रही है, जो उसपे अभी पेंडिंग चल रही है चीजें, छात्र परेशान है, उसको 24 घंटे में शॉर्ट आउट किया जाएगा। कब बोला था? आज तक नहीं शॉर्ट आउट हो गया। अभी उन्होंने दो बार अपनी ईमानदार छप के लिए, ईमानदार प्रशासन के लिए, ट्रांसपेरेंसी के लिए दो बार लगातार यूपी की जनता ने उपचार कर देंगे, जुड़ने जा रही है। उपचार कर देंगे हम, यूपी भेज दो, उपचार कर देंगे अबू आजमी का। दिया गया, इसमें ये नहीं होता, सबको, सर्व समाज को, सर्व धर्म को लेके चला जाता है और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाती है। योगी आदित्यनाथ जी बहुत टहलते रहते हैं, उत्तर प्रदेश छोड़ करके बाकी पूरे प्रदेश में टहलते रहते हैं। अरे जिस पिछले 45 दिन के अंदर 3.5 लाख करोड़ की इकॉनमी पैदा कर दी मैडम, उस शख्स जो है एम्प्लॉयमेंट की दूर ऐसे दूर की जा सकती है, समझे आप? यहाँ के इटावा के लोगों को, कानपुर के लोगों को रोजगार मिला, उनके वजूदों को मानने से इनकार कर दिया। शैलेंद्र प्रताप जी देखिए, ये कह रहे हैं कि यूपी में आने की बात कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ। महाराष्ट्र में किसकी सरकार है? महाराष्ट्र में भी तो आपकी ही सरकार है, क्या कर रहे हैं आप? यूपी में आने की बात कर रहे हैं, कार्रवाई हो रही, जिन्होंने उपचार नहीं कर पा रहे हैं क्या? जिन्होंने सनातन का अपमान किया, जिसने तो बैर बढ़ाने की योजना के तहत पॉलिटिकल स्टेज में कार्रवाई होगी, कार्रवाई हो रही है जी। तो यूपी में आके अलग से कार्रवाई होगी क्या? कह रहे यूपी में भेज दीजिए, हम उपचार कर देंगे। अगर यूपी में अच्छी व्यवस्था है, अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी है, तो जहां अच्छा इलाज होता है हॉस्पिटल सबको जाने को तैयार होते हैं। उत्तर प्रदेश में लॉ एंड की अच्छी पोजीशन, हर व्यक्ति रहना चाहता है, जाना चाहता है, इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो अगर उनको सजा देने में दिक्कत हो रही तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में लाया जाएगा उनको। चलिए, वक्त की कमी, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया मैम आपका भी हमारे साथ इस खास कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ने के लिए। खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।